सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाइज ऐसे रीजनिंग के एमसीक्यू जो कि रेलवे के काफ़ी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि एक से दो बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम रीजनिंग के 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न और उसका आंसर देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमें पहला प्रश्न दिया है। एक निश्चित कुट भाषा में SUBTLE को इसका कोड दिया है 40 CUMF के रूप में लिखा जाता है। हैंगर को 90 HFS के रूप में। तो उसी भाषा में क्लोथ को कैसे लिखा जाएगा, मतलब इस क्लोथ को कौन सा कोड निकल के आएगा, हमें यहाँ पे ये फाइंड करना है। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में हमें जब ये वर्ड जो दिया है इसका जो लॉ इसके कुछ लॉजिक लगा के हमें इसका कोड फाइंड मतलब इसका फाइंड करना होता है कोड। तो यहाँ पे जो लॉजिक लग रहा है इसमें, जो फाइंड मतलब यहाँ पे जो कोड निकालने में जो लॉजिक लग रहा है वही लॉजिक इस हैंगर में भी लगना चाहिए। मतलब हमारा लॉजिक जो है तो वो करेक्ट है, ऐसा उसका पता चलता है। तो देखते हैं दोनों तरफ एक लॉजिक अप्लाई हो सकता है क्या। जैसे कि हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमें मतलब क्या दिखाई दे रहा है कि SUBTLE और इधर क्या है कोड में 40 CUMF। मतलब पहले जो शब्द है उसमें हमें 6 शब्द दिया है, जैसे कि यस है, यू है, बी है, TLE, मतलब 6 है। लेकिन इधर तो हमें दो जो है तो संख्या दिए है और बाकी 4 दिए है शब्द। तो मतलब पहले दो शब्द इधर गायब कर दिए है। तो किस तरह गायब किए है ये देखेंगे। जैसा कि यस और यू अल्फाबेटिकल ABCD में जो है तो अल्फाबेटिकल नंबर आता है। जैसे कि यस का 19 आता है, ठीक है। यस का 19 है और यू का 21 है। 19 और 21 को प्लस करते हैं तो हमें मिल के आता है, मतलब प्लस करने के बाद 40 आंसर आता है। तो उन दोनों का हमें उन्होंने क्या लिया है, इधर 40 लिया। बाद में देखते हैं आगे और क्या किया उन्होंने। आगे का लॉजिक देखो ऐसा है कि यहाँ पे बी है तो उन्होंने बी को 1 प्लस करके सी लिया। टी को भी 1 प्लस करके यू लिया। यहाँ पे एक टी के आगे यू आता है ना, इसलिए 1 प्लस करके यू। यल का 1 प्लस करने के बाद क्या आता है, यम आता है। ई का 1 प्लस मतलब ई के बाद क्या आता है, यफ आता है। तो इस तरह पे ये लॉजिक है। लेकिन यही लॉजिक आगे हैंगर में भी यूज होता है क्या, देखना है अपने को। तो जैसे कि हैंगर हैंगर में देखो पहले दो एच और ए है। एच का अल्फाबेटिकल नंबर है 8, और एक ए जो है अल्फाबेटिकल नंबर 1 होता है, = 9। मतलब उन्होंने एच और ए के रिप्लेसमेंट में क्या लिया है, कोड उसका क्या लिया है, 9, जो कि बरोबर है, यहाँ पे 9 है। फिर आगे देखते हैं यन। यन का आगे का वर्ड क्या क्या आता है, यन के आगे आता है हमें ओ आता है। तो एन के आगे देखो यहाँ पे उन्होंने ओ लिया है, ठीक है। फिर जी के आगे यच आता है तो उन्होंने यहाँ पे यच भी लिया है। और ई के आगे मतलब ई में 1 प्लस करने के बाद यफ आता है। आर का 18 होता है अल्फाबेटिकल नंबर, और 1 प्लस करने के बाद 19 यानी कि यस। और ये हमारा लॉजिक जो है तो यहाँ पे बराबर से काम कर रहा है। तो अब इस लॉजिक के आधार पर हम इस दिए हुए प्रश्न का सॉल्व करेंगे। जैसे कि उन्होंने ये दो शब्द जो पहले है तो उस दो को प्लस किया अल्फाबेटिकल नंबर में। जैसा कि सी का नंबर आता है 3 और प्लस यल का नंबर है, देखो यहाँ पे सी का नंबर, यल का नंबर है यहाँ पे 12 = 15। मतलब हमारे आंसर में 15 नंबर, ये जो है ना 15 होना चाहिए, और वो भी शुरुआत में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखो कोड में 40 शुरुआत में है, यहाँ पे 9 भी शुरुआत में है कोड में। तो कोड में जिस जिस भी ऑप्शन में 15 शुरुआत में है वो हमारा आंसर बनेगा। जैसे कि देखो ए में दिख रहा है और बी में, मतलब ए और बी इन दोनों में से एक आंसर जो है तो हमारा एक ऑप्शन जो हमारा उत्तर बनेगा। जैसे कि सी में नहीं है इसलिए कट कर दो, डी में नहीं है इसलिए डी को भी कट कर देते हैं हम। आगे देखते हैं अब हम। आगे देखो ओ है। ओ का ओ ओ है तो ओ में 1 प्लस करते हैं। जैसे कि ओ 15 पे होता है, ओ में एक प्लस करने के बाद या ओ के आगे जो वर्ड आता है वो पी आता है। तो डायरेक्टली हम देखेंगे कि पी किस ऑप्शन में दिया है। पी तो हमें फर्स्ट में ही दिया है पी। और उसके आगे टी है, टी के आगे यू आता है, जैसे कि यहाँ पे भी यू लिया है। एच के आगे आई आता है, यहाँ पे आई लिया है। मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का आंसर बनेगा। देखो यहाँ पे ओ है और यहाँ पे भी ओ है ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए भी हमारा ये प्रश्न का आंसर नहीं हो सकता। तो चलो देखते हैं आगे का क्वेश्चन।
आगे का क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या से पहली संख्या संबंधित और चौथी संख्या से तीसरी। दोस्तों ये क्वेश्चन में सीधा सीधा ऐसे बोला है कि देखो हमें एक यहाँ पे सिंगल अनुपात दिया है, फिर यहाँ पे डबल है, फिर सिंगल, फिर डबल। मतलब क्या है इसका कि ये जो संख्या है ये पहली संख्या दूसरे संख्या से संबंधित है, किसी तो एक लॉजिक को फॉलो करती है। उसी तरह से ये चार जो है ना, ये आठ से कुछ कुछ एक लॉजिक बनाते हैं। तो वो लॉजिक हमें यहाँ पे सर्च करना है या लॉजिक को हमें यहाँ पे खोजना है, और उस लॉजिक लॉजिक के आधार पे हमारा आंसर जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। जैसे कि हम देखते हैं कि किस कौन से लॉजिक से हम इसका आंसर बना सकते हैं। देखो यहाँ पे दो है, यहाँ पे भी दो है। तो अब हम क्या करेंगे, इस दो को इस दो का स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर कितना आता है इस दो का, वर्ग जो है ये तो चार आता है। अब ये चार में से ये दो हम माइनस करते तो हमें क्या निकल के आता है, ये दो। ठीक है, ये दो निकल रहा। अभी यही लॉजिक ये यहाँ दूसरे इसमें संख्या में काम करता है क्या, ये देखते हैं। जैसे कि अब ये चार का वर्ग कितना आता है, 16। 16 में से हम माइनस क्या करेंगे, ये चार को माइनस करेंगे। ये चार को माइनस करने के बाद कितना आता है, 12। लेकिन यहाँ तो हमें 8 दिया है, फिर ये लॉजिक तो हमारा नहीं काम कर रहा है, यहाँ पर दोनों में काम नहीं कर रहा है ना, इसलिए ये गलत हो रहा है। तो हम दूसरा कुछ सोचते हैं इसके बारे में। देखो यहाँ पे और एक लॉजिक लगा सकते हैं हम। जैसे कि इस दो को जो है तो हम क्या करेंगे, दो से डिवाइड करेंगे। ठीक है, दो से डिवाइड करेंगे। दो से डिवाइड करने के बाद क्या आता है, एक निकल के आता है। और इस एक को दो से फिर मल्टीप्लाई करेंगे। भला हम दो से ही क्यों डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें पहला जो अंक दिया है वो दो दिया है, इसलिए हम पहले अंक से डिवाइड और पहले अंक से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या निकल के आता है, दो निकल के आ रहा है आंसर। तो इसका संबंध हमें इस तरह से लगा कि पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई। तो अब चलो यही लॉजिक आगे काम करता है कि देखते हैं। देखो यहाँ पे हमें चार दिया है तो चार को हम क्या करते हैं, दो से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी दो से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, दो से मल्टीप्लाई करने के बाद सॉरी डिवाइड करने के बाद बेकम में बेदोनी चार। फिर यहाँ पे दो आ गया। अब इस दो को हम क्या करेंगे, इस चार से मल्टीप्लाई करेंगे, इस दो को चार से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या निकल के आता है आंसर, आठ निकल के आ रहा है। मतलब ये लॉजिक हमारा यहाँ पे काम कर रहा है। तो अब हम इसको जो आंसर को हमारे यहाँ पे इसको भी क्या करेंगे, हम दो से पहले डिवाइड करेंगे। दो से डिवाइड करने के बाद क्या आता है, हमें यहाँ पे चार मिल के आते हैं। अब इस चार को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस आठ से, तो फिर कितना आएगा हमें, 32 आएगा निकल के। तो हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या है, 32, जो कि ऑप्शन नंबर एक में दिया है। ऑप्शन नंबर एक इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर एक 32। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित तर्क के अनुसार 17 को 52 से संबंधित, मतलब ये दोनों का कुछ संबंध है, इस दोनों में कुछ 17 को कुछ लॉजिक लगा के 52 बनाया है। तो समान मतलब उसी तर्क से जहाँ जो यहाँ पे तर्क लगाया है ना फर्स्ट वाले में 17 से 52 बनाने में, उसी तरह का समान तर्क के अनुसार हमें क्या करना है, 42 को 127 बनाना है। उसी तर्क से मतलब दोनों तरफ जो है तो सेम लॉजिक यूज होना है। तो सेम अगर से लॉजिक हमें यहाँ पे मिल जाता है तो उस लॉजिक का अनुसार मतलब उस लॉजिक के सहाय्य से हमें क्या करना है, ये 29 को जो है तो 29 का संबंध बताना है किससे हो सकता है। तो चलो देखते हैं किस लॉजिक का यहाँ पे उपयोग किया है इन्होंने। तो देखो 17 से 52 बनाने के लिए हम कैसे बना सकते हैं, 17 त्रिक 51 होता है। देखो 17 त्रिक 51 मतलब 3 से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है किसको, 17 को, 17 त्रिक 51। ठीक है, तो फिर 51 में एक प्लस करके देखें तो कितना, 52 में तो मिल जा रहा है ना। ठीक है, तो यही सेम लॉजिक आगे 42 से को काम करता है कि देखेंगे 42 से 127 बनने में। ठीक है, आगे देखेंगे ये 42 को 3 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 42 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है, 126। अब इसे 126 में हम एक प्लस करेंगे, कितना आता है, ये 7 और ये दो 127 बन के आ रहा है। मतलब ये हमारा लॉजिक यहाँ पे काम कर रहा है। कौन सा लॉजिक यूज करें हमने, मल्टीप्लाई बाय 3 और बाद में फिर उसमें प्लस एक किया। तो ठीक है, अब इसी लॉजिक से इस 29 से आंसर निकालेंगे। देखो 29 मल्टीप्लाई 3 बराबर कितना होता है, मल्टीप्लाई करने के बाद 9 त्रिक 27 और यहाँ पे बचा 2 और 3 दूनी 6 और एक 7, 6 3 दूनी 6 7 8, तो ये 87 बन के आता है। फिर हमें एक प्लस करना था क्योंकि हमने वो लॉजिक में एक प्लस किया था ना दोनों तरफ। तो फिर कितना आता है हमारा, 88। मतलब 88 इस प्रश्न का आंसर निकल के आ रहा है। 88 जो कि हमें
ऑप्शन नंबर बी में दिया है। इस प्रश्न का उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर बी 88। आगे का क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। आगे का क्वेश्चन दिया है हमें ABCD मतलब अल्फाबेटिकल नंबर अरेंज करना है, ऑर्डर करना है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के उस क्रम को निरूपित करता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर से इसको लगाना है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब हमारे पास आते हैं तो हमें मतलब टाइम बचाने के लिए भी और फास्ट में आंसर करने के लिए क्या करना होता है, देखो देखो फर्स्ट में मतलब इस जो ये जो शब्द दिया है हमें 1 से तो 6 तक जो शब्द, तो इस शब्द में सब में हमें यस फर्स्ट दिख रहा है, तो हम ये यस को क्या करते हैं, सब तरफ पहला है ना, तो इसको कट कर देते हैं। इधर भी देखते हैं तो यहाँ पे भी हमें यस क्या दिख रहा है, पहला दिख रहा है, इसको कट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब इधर भी, इधर दूसरा जो शब्द है पी, ये भी सब में कॉमन है इसलिए इससे भी इसे भी कट करते हैं। इसमें भी पी, इधर भी देखो 6 में भी पूरा कॉमन है इसलिए इसको भी कट कर देते हैं। फिर आगे देखो हमें क्या दिखता है, तीसरे नंबर पे आई दिख रहा है, तो आई भी इधर कॉमन है और इधर भी कॉमन है इसलिए दोनों तरफ के आई को कट कर लेते हैं पूरी तरह से। फिर क्या बचता है देखो हमारे पास, फिर हमारे पास बचता है देखो NY NACH RIT, इस तरह के शब्द बचते हैं। तो इस पे से अब हम आंसर निकालेंगे। तो देखो अभी अब यन तो 14 नंबर पे आता है, ठीक है। अब देखो सबके नंबर ले लेंगे अभी पहले हम। देखो अब हमारे पास यहाँ पे यन है, यहाँ पे भी यन है, इधर भी यन, इधर भी यन, और यहाँ पे के लेकिन क्या है, के 11 नंबर पे आता है। कितने, के का जो अल्फाबेटिकल नंबर है 11, यन का कितना है 14, और फिर आर का कितना है 18 है। तो 18 सब में लास्ट में है, के तो पहले है ना, मतलब अल्फाबेटिकल के हिसाब से के पहले आएगा, मतलब 6 नंबर का हमें पहले ही होना हमारे ऑप्शन में। जैसे कि देखो बी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में 6 नंबर पहले दिया है, तो हम क्या करेंगे, ए में और बी ऑप्शन में तो नहीं दिया है, तो ए और बी आंसर तो होंगे, हो ही नहीं सकते हमारे। ए ऑप्शन और बी ऑप्शन जो है ना हमारे आंसर हो ही नहीं सकते, इसलिए हम ये दो को कट कर देते हैं। और 6 तो फर्स्ट पे ही है दोनों में, तो 6 तो आना ही आना है हमारा पहला आंसर। तो आप देखो उसके बाद हमें यहाँ पे 3 दिया है और यहाँ पे दिया है 2, मतलब ये 2 नंबर का या 3 नंबर का, इस दोनों में से पहले कौन सा हमें यहाँ पे लेना है। या और एक लॉजिक है यहाँ पे, जैसे कि देखो अभी यन है, यहाँ पे यन बचा है, यहाँ पे आर बचा है 18, मतलब आर 18 जो है ना लास्ट में आता है ना, और यन पहले आता है, तो लास्ट में क्या आता है 18 आता है। तो 18 आर किस में है, देखो 18 का जो है तो वर्ड क्या है आर, आर जो है तो 5 में, तो ये 5 जो है ना लास्ट में आना चाहिए। देखो इसमें लास्ट में दिख रहा है, तो ये हमारा आंसर बनेगा, ये लास्ट में आता है ना 18, 14 पहले आता है, इसलिए इस तरह का भी लॉजिक हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे का क्वेश्चन देखते हैं अब हम। निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर मतलब ये जो प्रश्न चिन्ह दिया है हमें, इसके स्थान पर कौन सा मतलब हमारा शब्द आएगा। ये जो है तो अल्फाबेटिकल नंबर सीरीज से आधारित ये क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना होता है, ये जो अल्फाबेटिकल नंबर होते हैं जैसा ABCD, तो इस ABCD में ज़्यादा कुछ तो डिफरेंस नहीं होता है, जैसे कि प्लस होता है या फिर माइनस होता है, ये दो ही चीज़ होते हैं। जैसे कि देखो हम यहाँ पे ई से जी कैसा बना है, ये जो है ना 4 इससे संबंधित है, ये 4 से ये रिलेटेड है, और इससे जो है हमारा आंसर बनेगा, और इससे आगे फिर और ये लिखा है। तो हमें इस प्रश्न में क्या करना होता है, जैसे कि देखो अब ये इसका संबंध ये जी से और ये जी का संबंध आई से, फिर आई का संबंध इस वाले जो आएगा तो उससे पहले वाले से है। तो ई से जी बनाने के लिए कितने का प्लस किया है यहाँ पे देखो, EFG मतलब यहाँ पे 2 का प्लस किया है, दूसरा वाला लिया है। तो जी से भी हम आगे का है, मतलब एक वर्ड छोड़ के देखेंगे, मतलब इसको सोपा ऐसा बोल सकते हैं हम कि इसमें एक आगे लिया है, मतलब एक छोड़ के उन्होंने दूसरा लिया है। तो ई से मतलब यहाँ पे एफ को उन्होंने क्या किया है, छोड़ दिया है और जी लिया है। एच को हम यहाँ पे छोड़ देंगे और आई को लेंगे, फिर आई को छोड़ने के बाद यहाँ पे आता है जे, तो इस जे को भी हम क्या करते हैं, छोड़ देते। फिर जे के बाद क्या आता है के, तो हम यहाँ पे के ले लेते, मतलब हमारे ऑप्शन में जो ऑप्शन के से शुरुआत होगा वही ऑप्शन हमारा आंसर बनेगा। तो देखते हैं कौन से के से शुरुआत वाले ऑप्शन है। यहाँ पे ए में तो यल है इसलिए ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, बी में है के, हाँ सी में यल है इसलिए सी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। और आगे देखते हैं क्या लॉजिक लगाया है, जैसा कि पी है, पी से यन बनाया, यन से यल बनाया, पी से यन किस तरह बना सकते हैं, देखो पी का नंबर होता है 16, पी का कितना होता है 16, यन का होता है 14, मतलब यहाँ पे क्या किया इन्होंने माइनस किया, पहले प्लस किया था पहले वर्ड में, अभी दूसरे वर्ड में क्या किया माइनस किया, मतलब एक माइनस किया है। देखो
एन के बाद क्या आता है, सॉरी पी से पहले क्या आता है, ओ से पहले आता है एन। तो ओ को उन्होंने यहाँ पे गायब किया है, ओ छोड़ के एन लिखा है। एन से पहले क्या आता है, यम। और एन से पहले, यम से पहले यल आता है। उसी तरह देखो, यल से पहले हमें क्या देखने को मिलता है, के। और के से पहले क्या देखने को मिलता है हमें, जे। तो हम यहाँ पे के को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। यल के पहले क्या आता है, हम के को छोड़ के यहाँ पे जे लिख देंगे। तो के बाद जे जिस ऑप्शन में है वो हमारा आंसर बनेगा। जैसे कि देखो ऑप्शन नंबर बी में ही दिख रहा है, के जे एम वी। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर बनेगा। बाकी का आगे के वर्ड भी देखने के हमें कोई ज़रूरत नहीं, उतना ही हमारा टाइम दूसरे क्वेश्चन को हम दे सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर बी बनेगा। तो ये आज के रीजनिंग के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 थे। आपको क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, ये कमेंट सेक्शन में बताओ। और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।